तो ट्रेडर्स आज हमने निफ्टी के पुट ऑप्शन में ट्रेड किया है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो आज अगर आप देख सकते हो निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे ये लाइफ टाइम हाई पे खुला था और खुलने के साथ ही यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे मैं आ गया। खुलने के साथ ही उसने एक यहाँ पे फॉल देना स्टार्ट कर दिया और यहीं पे मैंने इसके पुट ऑप्शन में ट्रेड किया था। और अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं रेगुलरली स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। और आज मैंने इंडेक्स ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग किया। तो आज मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा मैंने क्या एनालिसिस किया और किस तरह से आपको इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, पहला रूल है डेली नहीं करना है। मैं डेली इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग नहीं करता। मैं ऐसे दिन पे बाइंग करता हूँ जहाँ पे मुझे क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 दिन है, यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा जहाँ पे क्लियरली मेरे को डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे करूँगा। आज के दिन करूँगा जहाँ पे मुझे क्लियरली ओपन इज इक्वल टू हाई दिख रहा है, यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन बाई करूँगा। राइट, तो ऐसे दिन है जहाँ पे क्लियरली जब मुझे ट्रेंड दिखता है तब मैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए जाता हूँ। बाकी सारे दिन पे, जैसे ये साइडवेज दिन पे, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग नहीं करता। ऐसे दिनों पे मैं स्टॉक ऑप्शंस पे फोकस करता हूँ क्योंकि 200 से भी ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रेंड मिल जाता है। लेकिन जब ऐसे क्लियर कट ट्रेंड्स मुझे इंडेक्स में दिखते हैं तब जाके मैं इंडेक्स में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करता हूँ। आज भी मैंने वही किया था, 12 लॉट मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाई किए थे। ऑलमोस्ट 38,000 का मेरा कैपिटल यूटिलाइज हुआ था। उतना ही मुझे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप मेरी ऑर्डर बुक देखोगे तो मेरी एंट्री 42 रुपीज़ पे थी और जैसे ही वो डबल हो गया मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। अब ट्रेडर इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, इंडेक्स जब भी आप ट्रेड करते हो ना, अच्छी बात है कि इंडिया में सिर्फ 2 इंडेक्स पे आप ऑप्शन बाइंग अभी कर सकते हो। वैसे आप 3-4 पे कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स पे आपका प्रॉपर फोकस रहना चाहिए बिकॉज दोज आर द 2 इंडेक्स जहाँ पे वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है। बट अगेन मैं बैंक निफ्टी भी करता हूँ, बट इन दोनों में से किसी एक में तो मिल ही जाता है ट्रेड अगर जिस दिन मुझे मार्केट ट्रेडिंग दिखता है तो सबसे पहले मैं 3 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ। इंडेक्स के लिए आई यूज़ 3 मिनट्स, स्टॉक्स के लिए आई यूज़ 5 मिनट्स और उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए समझ लो इंडेक्स पे आई यूज़ 3 मिनट्स चार्ट। मॉर्निंग पे हुआ क्या, ये 3 मिनट चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई बना। ये लाइफ टाइम हाई है बाय द वे, दिस इज अ लाइफ टाइम हाई। पहली बार निफ्टी ने 26,326 का प्राइस ट्रेड किया और वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और मॉर्निंग से ही उसने गिरना स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में उसने यहाँ पे एक रेंज बनाई और ये रेंज बहुत क्रूशियल था। ठीक है, ये रेंज में अगर मुझे पता लग जाए कि बड़े लोग क्या कर रहे, किस तरह की पोजीशन प्लान कर रहे, तो मेरे लिए आगे का गेम काफ़ी इजी हो जाएगा, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। और मेरा कोर गोल यही था। लाइफ टाइम हाई पे ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, ओपन इज इक्वल टू हाई बना के गिरने लगा और बाद में ऑलमोस्ट 1 घंटे का कंसोलिडेशन फेज है। मुझे ये कंसोलिडेशन फेज के पीछे बड़े लोगों की पोजीशन पता लगानी है। अगर मैंने वो पता लगा ली देन आगे मेरे प्रॉफिट बनाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग 100% हो जाएंगे बट इट विल बी हाई। अब यहाँ पे आई एम गोना यूज अ टूल हुज नेम इज ऑप्शन अपेक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रेड फाइंडर में ऑप्शन अपेक्स पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं 3 मिनट्स चार्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जो देखनी है, ये सेम टाइम आपको यहाँ पे देखना है। ये टाइम पे मैं आ जाता हूँ। अब ट्रेडर्स समझो मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास ओपन हुआ है तो विच इज़ अ वेरी बुलिश थिंग। तो कोई ना कोई बुल्स तो आपको दिखेगा। तो आज भी मार्केट ओपनिंग पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे बुल्स तो थे, मार्केट में बुल्स थे, बट यहाँ पे मार्केट में बेयर्स भी थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखो यहाँ पे हो क्या रहा है दोनों के बीच में। देखो, मार्केट ओपनिंग के बाद दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, लेकिन एंड में जीत कौन रहा है? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बुल्स की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम जा रही है और बेयर्स अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। यानी कि लाइफ टाइम हाई के पास आने के बाद बुल्स उतना एग्रेशन बाइंग में नहीं दिखा रहे, कहीं ना कहीं वो अपना एग्रेशन कम कर रहे और बेयर्स वहाँ पे लगे माल बेचने में, प्रॉफिट बुक कर रहे। और इसी की वजह से यहाँ पे जब मुझे ट्रायंगल पैटर्न दिखा और ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाई कर लिए। और जैसे ही मैंने पुट ऑप्शन बाई कर लिए, अगेन बड़े लोगों ने एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट कर दिया और मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। अब मेरा ऑर्डर बुक का टाइम देखो, मैंने 10:46 को यहाँ पे 12 लॉट ऑप्शन बाई किए थे।
आपको चार्ट पे दिखाता हूँ 1046 मतलब कि यहाँ पे। ओके, दिस इज वेयर आई बोट द पुट ऑप्शन। ओके, ये पुट ऑप्शन मैंने ये वाली कैंडल पे लिया था। मैं सर्कल बना देता हूँ, दिस वॉज माई एंट्री। तो आप क्लियरली देख सकते हो मैंने एग्रेसिव एंट्री नहीं लिया था, ये लेवल मैंने टूटने दिया और ये लेवल टूटने के बाद ही मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई किए थे 12 लॉट। जैसे ही मैंने बाइंग किया उसके बाद बड़े लोगों ने यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया और आगे आप देख सकते हो बड़े बड़े रेड बार्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। तो एक प्रॉपर यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड अर्ली फेज में मिल गया, जस्ट बिकॉज आई वॉज सीइंग द डेटा। अब देखो डेटा के हिसाब से एंट्री लिए तो डेटा के हिसाब से ही मैं एग्जिट करूंगा। तो एक क्लियर था, बड़े लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे थे तो मैंने यहाँ पे एंट्री की। लेकिन सेम टाइम पे मैं यहाँ पे देख रहा था कि बड़े लोगों का एग्रेशन यहाँ पे बढ़ा, लेकिन अब यहाँ से 11:30 बजे के बाद एग्रेशन कम हो रहा था। नीचे जाने की स्पीड यहाँ पे देखो एकदम एग्रेसिव बड़ा मुंह आया, बाद में मुंह कम हो गया, बाद में और कम हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम बन रहा है, उसके साथ साथ बड़े लोगों का एग्रेशन भी कम हो रहा है। सो भाई ये टाइम मैंने सही समझा कि भाई मुझे इस टाइम पे एग्जिट कर देना चाहिए। एंड दैट इज द रीज़न, जब ये गिर रहा था राउंडिंग बॉटम बन रहा था तो मैंने इस लेवल पे यहाँ पे सारे के सारे पुट ऑप्शन जो मैंने खरीदे थे मॉर्निंग पे उनको एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो एग्जैक्टली इसी जोन में मैंने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। ये टाइम क्या है, 12:45 के बाद का। आप मेरी एग्जिट देख सकते हो 12:48, 12:50। तो जैसे ही वो 12:45 पे मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, मैंने वहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट हो गया। एंड कोइंसिडेंटली प्राइस भी उस टाइम डबल हो गया था। 42 का मेरा एवरेज बाई था, 84, 85 पे मेरा एग्जिट था एंड आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 38,000। सिंपल डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं एक भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, डेटा मुझे देखना है और बड़े लोग जब एंट्री कर रहे हैं उनके साथ मुझे एंट्री करना है। जब मैं मुझे दिख रहा है कि वो लोग एग्जिट कर रहे हैं मैंने एग्जिट कर दिया। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में यूज करता हूँ लेकिन उसका रोल एकदम एंड में आता है, जस्ट मुझे एंट्री एग्जिट कहाँ करनी चाहिए। जो कोर फोकस है, जो कोर एनालिसिस है इज ऑलवेज ऑन द पोजिशन बिल्टअप। ये जो नीचे आप बार देख रहे हो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नीचे आप बार देख रहे हो ये वॉल्यूम नहीं है, दिस आर नेट कैंडल बाय कैंडल पोजिशन बिल्टअप बाय बिग प्लेयर्स। तो ये मेरे ट्रेडिंग का कोर पार्ट रहता है जब मैं इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करता हूँ। अब ट्रेडर्स मॉर्निंग से मैं इंडेक्स में एंगेज हो गया था, आज देख लेते हैं और कौन से स्टॉक्स में जहाँ पे अच्छे ट्रेड्स आए। मैक्स हेल्थ था, आईएक्स था, सन फार्मा था। सबसे पहले आईएक्स मुझे मॉर्निंग में दिखा था, मैंने उसमें ट्रेड मुझे लेने का सोचा लेकिन मैं इंडेक्स को ट्रैक कर रहा था तो मैंने उसको नहीं किया। बट अगेन आईएक्स वाज अ वंडरफुल ट्रेड। मॉर्निंग में क्या वन वे भागा हो और बाद में पूरा दिन लेवल सस्टेन किया। सो आईएक्स वाज रियली अ सुपर्ब ट्रेड। बाद में कौन सा था, मैक्स हेल्थ। अगेन मॉर्निंग से यहाँ पे वो गिर रहा था और आफ्टरनून में तो उसने अच्छा खासा डाउनफॉल दे दिया। ये भी परफेक्ट ट्रेड था। बाय द वे स्टॉक्स में 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ तो 5 मिनट ओपन कर लेता हूँ। सो अगेन मैक्स वॉज रियली गुड, परफेक्ट ट्रेड। दूसरा था सन फार्मा, एसबीआई। सन फार्मा वॉज गुड, अगेन सन फार्मा वॉज अ डिसेंट ट्रेड। एक स्मूथ डाउनफॉल दे रहा था पूरे दिन, तो सिंपल लॉजिक है, एक छोटा सा पार्ट लेके निकल जाओ, इसके ऑप्शंस में पुट ऑप्शन में ट्रेड करो, स्मॉल प्रॉफिट, क्लोज द डे, दैट्स इट। एक था एसबीआई। एसबीआई एक बड़ा स्टॉक है तो इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं रहेगी, बट अगेन सरप्राइजिंगली इसने भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई डाउन साइड में था। ओके, यू कैन सी द पोजिशन बिल्ट अप बाय बिग प्लेयर्स, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड। ये डाउन साइड में था। आईएक्स अकेला अपसाइड में था, बाकी सारे टॉप के 5 स्टॉक्स में से डाउन साइड थे। अगेन यू नो द रीजन, बिकॉज निफ्टी आज गिर रहा था। बट एसबीआई के वो वेरी गुड मूव, प्रॉपरली डाउन साइड मोमेंट उसने दिया। एक बार हम ये भी देख लेते हैं, सेक्टर स्कोप में कोई अच्छे से स्टॉक्स आए थे। सो ऑटो सेक्टर वॉज द ऑन द बाइंग साइड। बट अगेन आज के दिन में जब मार्केट गिर रहा है तो मैं ऑटो सेक्टर पे उतना फोकस नहीं करूंगा। बट अगेन देख लेते हैं टीवीएस मोटर्स क्या आ रहा है अगर मैं ट्रेड कर रहा होता तो। ये देखो मार्केट गिर रहा है और टीवीएस मोटर वन वे ऊपर जा रहा है। तो भाई अब आपको डेटा का पावर समझ में आएगा। पूरा मार्केट लाल है, सिर्फ एक सेक्टर यहाँ पे प्रॉपरली ग्रीन है, बाकी सारे छोटे छोटे ग्रीन है। बट ऑटो सेक्टर वॉज प्रॉपरली ग्रीन, उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर है टीवीएस मोटर और आपके सामने रिजल्ट है।
सो जब आप स्मार्ट मनी को फॉलो करोगे तो गिरते मार्केट में भी कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप राइट जगह पे ट्रेड कर रहे हो। लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, लेकिन आप गलत स्टॉक्स पिक करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो अगेन एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट मनी फ्लो। सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर गिर रहा था? रियलिटी सेक्टर। उस पर भी देख लेते हैं। रियलिटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आर फैक्टर किसका था? डीएलएफ एंड लोधा। डीएलएफ का देख लेते हैं। अगेन परफेक्ट ट्रेड, ओके, प्रॉपरली डाउन साइड छोटा सा पार्ट लेके निकल जाओ, क्लोज द डे, इसके पुट ऑप्शन में काम करो। सो ट्रेडर्स, आज का दिन आपको आई थिंक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आज मैंने ऑप्शन अपेक्स इंडेक्स में ही ट्रेड किया था और जितने भी स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटीज थी वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। सो आई होप ट्रेडर्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। आने वाले दिनों में मैं क्रिप्टो लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।